नमस्कार दोस्तों, हिंदी एस्पिरेंट के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है नवीन कुमार। और कैसे हैं आप लोग? बड़े दिन बाद मुलाकात हो रही है, क्योंकि घटना चक्र में एज अ लेखक के तौर पर और टीचर के तौर पर इतने समय मैं तैनात हूं, सो व्यस्तता काफी ज्यादा हो गई थी। तो ये हुआ कि कुछ दिन पोस्टपोन किया जाए। हालांकि अब चीजें कंटिन्यू चलेंगी। आज बारी है बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो आयोजित किया जा चुका है, G20 समिट। तो G20 समिट से संबंधित सारी चीजें, जो भी इश्यूज हो सकता है, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सवाल है कि G20 का जो समिट हुआ बाली के इंडोनेशिया के बाली में, वो कौन सा G20 समिट था? 17वां G20 समिट था। 18वें की अध्यक्षता भारत करने वाला है। और 16वां जो G20 हुआ था पिछले वर्ष, वह कहां पे हुआ था? तो रोम, इटली में हुआ था। ठीक है ना? तो खैर, आते हैं, थोड़ा सा पढ़ के सुनाते हैं, फिर बीच बीच में बातचीत करेंगे। तो आपको बताते चलूं कि जो G20 का समिट हुआ वह 17वां G20 समिट है। ठीक है ना? 2022 का। तो सवाल है कि कहां पे हुआ? तो बाली के इंडोनेशिया में, मतलब कि इंडोनेशिया एक कंट्री, वहां का एक स्थान है बाली। तो यहीं पर आयोजित हुआ। बाली की मैं बताते चलूं आपको कि 90% जनसंख्या हिंदू है। अच्छा, भारत में भी लगभग 80% से अधिक जनसंख्या हिंदू होने के कारण एक सांस्कृतिक और धार्मिक जो तालमेल है, मेल मिलाप है, जो एक प्रकार से हमारा कॉन्साइंस है, वो बेहतर तरीके से तालमेल खाता है। इसलिए काफी ज्यादा ये। फिर आते हैं 16वां G20 समिट 2021 का। अगर पूछे कि कहां हुआ था, तो 2021 का जो समिट है यह रोम में दोस्तों, इटली में हुआ था। ठीक ना? फिर अगर मैं यह कहूं कि भैया 17वां तो हो चुका, लेकिन 18वां कौन सा होगा, कहां पे होगा? ये 18वां जो है अपने प्यारे से भारत देश में होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 18वां जो होगा यह वर्ष 2023 में भारत में होने वाला है। और यह कौन सा होगा दोस्तों? तो 18वां होगा। 18वां G20 समिट भारत में होगा। तो सवाल यह है कि इसकी अध्यक्षता भारत कब से स्टार्ट कर देगा? इसकी अध्यक्षता 1 दिसंबर से भारत स्टार्ट कर देगा। ठीक है ना? तो 2022-2023 में इसकी अध्यक्षता भारत करेगा और 1 दिसंबर 2023 से लेकर 30 नवंबर वर्ष 2024 तक भारत इसका अध्यक्ष रहेगा। ठीक है भैया। फिर सवाल है कि इसके बाद, भारत के बाद कौन अध्यक्षता ग्रहण करेगा? तो वर्ष 2024 में इसकी अध्यक्षता, जो 19वां अध्यक्ष होगा, वह ब्राजील होगा। ठीक है ना? ब्राजील आपको पता होगा कि दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का एक देश है। ठीक है ना? एक विकासशील देश है। जैसे भारत है वैसे ब्राजील भी है। फिर अगर मैं यह बात करूं कि भारत का प्रतिनिधित्व इस G20 समिट में, जो 17वां G20 समिट हुआ है इंडोनेशिया के बाली में, उसका प्रतिनिधित्व भारत की तरफ से किसने किया है? तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। हालांकि इसमें शेरपा अमिताभ कांत। शेरपा क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति होता है, शेरपा एक ऐसा व्यक्ति होता है जो यह डिसाइड करता है कि G20 समिट में किन मुद्दों पर चर्चा की जानी है। उसी को हम शेरपा कहते हैं। तो जब भारत G20 की अध्यक्षता आने वाले समय में करेगा, तो उसकी जो शेरपा है, वो शेरपा अमिताभ कांत को नियुक्त किया गया है। तो इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। आपको यह मैं बताते चलूं कि इस G20 समिट में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है। हालांकि उनके विदेश मंत्री सरगेई लावरोव, इन्होंने हिस्सा लिया है। ठीक है ना? तो कुल मिलाकर हमने G20 के बारे में पूरी तरह डिस्कस कर लिया है। हालांकि आपको यह बताते चलूं कि G20 समिट या G20 वर्ष 1999 में स्थापित हुआ था। इसका जो प्रमुख उद्देश्य था, इसका प्रमुख उद्देश्य वैश्विक अर्थव्यवस्था में वित्तीय स्थिरता प्रदान करना था। वर्ष 2008 में खैर यह औपचारिक रूप से आयोजित किया जाने लगा, लेकिन वर्ष 1999 में जब यह आयोजित हुआ, तो इसमें केवल पहले वित्त मंत्री और केंद्रीय जो बैंक होते थे देशों के, उसके जो है गवर्नर पार्टिसिपेट करते थे। वर्ष 2008 में जब इसका समिट आयोजित हुआ यूएसए के वाशिंगटन डीसी में, तो वहां से राष्ट्राध्यक्ष, जो राष्ट्र के प्रमुख होते हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया, चाहे वो जो है राष्ट्रपति के तौर पर या फिर प्रधानमंत्री के तौर पर। ठीक ना भैया? क्योंकि भारत में राष्ट्र स्तर का, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करता है, वो भारत का प्रधानमंत्री करता है। ठीक है ना? तो ऐसे अगर देखें तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसकी एक प्रकार से नेतृत्व किया। ठीक है? अगर मैं ये कहूं कि G20 में टोटल कितने देश हैं, तो नाम से ही विदित हो रहा है कि G20 में टोटल 20 देश हैं, 19 देश हैं और साथ ही साथ एक यूरोपियन यूनियन है। तो सवाल यह है कि G20 में जो 20 देश हैं, 21 प्रकार के हैं। तो कुछ विकासशील और कुछ विकसित अर्थव्यवस्थाओं वाला यह एक प्रकार का समूह है, जिसका प्रमुख उद्देश्य है वैश्विक स्थिरता प्रदान करना।
तो सवाल है कि कौन कौन से देश, एक बार आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है। तो मैं आपको बताते चलूं कि उत्तरी जो अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका में 3 देश आते हैं। एक तो जो है कनाडा, दूसरा यूएसए और तीसरा मैक्सिको आता है। तो सवाल है कि दक्षिण अमेरिका में कौन से देश आएंगे? तो एक तो ब्राजील हो जाएगा और दूसरा अर्जेंटीना हो जाएगा, ठीक ना भैया। फिर यूरोप में एक तो ब्रिटेन हो जाएगा, फिर जर्मनी हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा, इटली हो जाएगा और ईयू मतलब कि यूरोपियन यूनियन हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका वाला जो कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, उसमें दक्षिण अफ्रीका एकमात्र ऐसा देश है जो पार्टिसिपेट करता है। फिर अगर मैं एशिया की बात करूं तो एशिया में तुर्की है, आप जानते ही हैं, भारत भी है, ये भी जानते हैं, चीन है, ये भी जानते हैं आप, ठीक है ना, जापान है, दक्षिण कोरिया है, रूस है, तुर्की है, तो ये सब देश आते हैं। वहीं पे जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कहा जाता है कि सबसे छोटा महाद्वीप है, ठीक है ना, तो उस महाद्वीप में मात्र वही एक ऐसा देश है ऑस्ट्रेलिया जो पार्टिसिपेट करता है। हालांकि इसे जो है ओशनिया महाद्वीप कहा जा सकता है। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। G20 के विषय में क्या कुछ जानकारी हो सकती थी वो सभी जानकारी हमने आपको दे दी। एक चीज और मैं आपको बताते चलूं कि ये जो 17वां G20 समिट हुआ है बाली के इंडोनेशिया में, यहां पर जो है यूक्रेन रसिया वार के विषय में डिबेट हुआ, यहां पर पोलैंड पर होने वाले मिसाइल हमलों के बारे में डिबेट हुआ, यहां पर जलवायु परिवर्तन से संबंधित डिबेट हुआ। तो ये सब सारी चीजें जो है डिबेट या विवाद या फिर कहें कि जो है चर्चा का एक विषय बनी रही। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।